क्या सच में स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में वेनम अपीयर होने वाला है? गाइज, आप लोगों के इतने मल्टीपल कमेंट्स को देखने के बाद मैंने ट्रेलर कई बार देखा। कुछ क्लूज एंड डिटेल्स इस तरफ इशारा भी करती हैं कि वेनम ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाला है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्यों ना वेनम से जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की जाए और देखा जाए कि ब्रांड न्यू डे से वो कैसे कनेक्टेड है। और जो कुछ भी मैंने देखा वो काफी कन्विंसिंग है। सो गाइज, लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। वेल, स्पाइडरमैन नो वे होम में वेनम को ऑलरेडी एमसीयू में दिखाया जा चुका था और उसके बाद कई सारे रिपोर्ट्स भी सामने आई थी कि स्पाइडरमैन की अगली ट्रिलॉजी में वेनम को एस्टैब्लिश किया जाएगा। ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में जो कुछ भी पीटर के साथ हो रहा है उसे क्लियरली म्यूटेशन कहकर एक्सप्लेन किया जा रहा है, बट हो सकता है कि ये सिम्बियोट का वो पीस हो जो कि नो वे होम में एमसीयू में ही छूट गया था और अब वो पीटर के साथ बॉन्ड बनाने वाला है। वैसे नो वे होम के इवेंट्स को ऑलरेडी 4 साल हो चुके हैं और वेनम को स्पाइडी को ढूंढने में काफी टाइम लग गया, नहीं? ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहा है, बट एनीवेज ट्रेलर का ये वाला सीन लोगों को काफी सस्पिशियस लगा, जहाँ पर उसे ऑर्गेनिक वेबिंग मिलने वाली है। थ्योरी के अकॉर्डिंग ये स्पाइडरमैन की ऑर्गेनिक वेबिंग नहीं बल्कि सिम्बियोट सूट का कमाल है, क्योंकि स्पाइडरमैन के ब्लैक सूट को भी वेब्स क्रिएट करने के लिए वेब शूटर्स की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने बायोमास से ही खुद की वेबिंग क्रिएट कर सकता है। कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स में पीटर को अपना ब्लैक सूट उसके लोएस्ट पॉइंट पर मिला था और ब्रांड न्यू डे में भी पीटर पार्कर रॉक बॉटम हिट कर चुका है। कॉमिक्स में वो बैटल वर्ल्ड में सिम्बियोट के साथ बॉन्ड बनाता है, जहाँ पर वो बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहा था और फिर पीटर इस सूट को एक्सेप्ट करता है और बदले में ये उसे हील करता है और उसकी सारी एबिलिटीज एंड पावर्स को इनहेंस कर देता है। नाउ ब्रांड न्यू डे में हो सकता है कि कोई विलन पीटर को इतनी बुरी तरह से तोड़ दे कि पीटर जब सिम्बियोट के कांटेक्ट में आएगा तो वो इमीडिएटली उसके साथ बॉन्ड बना लेगा और एक्टिवेट हो जाएगा। वो कोकून के अंदर हील होगा और बिल्कुल न्यू पावर्स के साथ बाहर आएगा और सिम्बियोट अपनी मर्जी से आ जा सकता है। उसे अपनी पावर्स को एक्टिवेट करने के लिए खुद को दिखाने की जरूरत नहीं है। हालांकि एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स आने में अभी काफी टाइम है, लेकिन पीटर का वो स्ट्रगलिंग पीरियड ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। ये सीन जहां वो अपने अपार्टमेंट में बैठकर अकेला अपने सूट को धो रहा है शोकेस करता है कि वो कितना अकेला है। सूट के बिना वो कोई है ही नहीं, इसीलिए वो अपने सूट के धुलने का इंतजार कर रहा है। मतलब वो वाइब तो क्रिएट हो रही है जहाँ पर वो वेनम के साथ बॉन्ड बनाएगा। और आप में से काफी सारे लोगों ने कोकून से निकलते टाइम उसके लेफ्ट हैंड को नोटिस करते हुए कहा कि ये वेनम सिम्बियोट है, क्योंकि उसका लेफ्ट हैंड यहाँ पर पूरी तरह से ब्लैक दिखाई दे रहा है। हालांकि ये एक नॉर्मल शेडो भी हो सकती है, बट हम इस डिटेल को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ट्रेलर में जब पीटर की बॉडी को स्कैन किया जाता है तो उसकी इंटरनल बॉडी के ग्राफिक्स को ब्लैक दिखाया गया है। और अगली डिटेल और भी ज्यादा क्रेजी है, क्योंकि ट्रेलर में एक शॉट आता है जहाँ पर हम एक छत पर नल से पानी टपकते हुए देखते हैं, जिसकी आवाज सुनने के बाद अगले ही शॉट में पीटर अपनी कान बंद कर लेता है। हालांकि मुझे नहीं लगता कि सीन में पीटर ने एक पानी की बूंद की वजह से अपने कान बंद किए हैं, बट एक्चुअल में जिस सीन में वो अपने कान बंद कर रहा है उसके बैकग्राउंड में हमें एक डिस्टॉर्टेड वॉइस सुनाई दे रही है। और हम सब जानते हैं कि इस तरह की हाई पिच साउंड से तकलीफ पहुंचती है वेनम को। सो ये एक और हिंट हो गया कि वेनम ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाला है। ट्रेलर में ऑब्वियसली पीटर पार्कर की आंखें ब्लैक दिखाई गई हैं और टॉम हार्डी की एडी ब्रॉक के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जब वो वेनम के साथ बॉन्ड बनाता है। अब यहाँ पर एक और क्रेजी वेनम कनेक्शन है। मूवी में स्कॉर्पियन रिटर्न करने वाला है और कॉमिक्स में जब एडी ब्रॉक सिम्बियोट को रिजेक्ट कर लेता है तो फिर रिजेक्ट होने के बाद वो मैक गार्गन यानी कि स्कॉर्पियन के साथ बॉन्ड बनाता है। और अगर आपने स्कॉर्पियन के एक्टर माइकल मैंडो की इंस्टाग्राम स्टोरीज देखी हैं तो वहाँ पर उन्होंने एक फोटो शेयर की थी जहाँ पर उनके सूट के ऊपर वेनम चढ़ा हुआ था। और शायद मूवी में हम सिम्बियोट को ये करते हुए देखें भी, जहाँ पर वो मल्टीपल लोगों को अपना होस्ट बनाना चाहेगा, लेकिन वो सब उससे रिजेक्ट कर लेंगे और अल्टीमेटली पीटर उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। इवन ट्रेलर में इस सीन में जहाँ पर ग्रैंडमा से फर्स्ट सोल्जर से सेकंड सोल्जर में ये चीज जो ट्रांसफर हो रही है, ये वेनम सिम्बियोट का हिंट हो सकता है। जस्ट इमेजिन अगर ब्रांड न्यू डे में टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को हम बुली मैगवायर की तरह बिहेव करते हुए देखेंगे तो कैसा लगेगा। एंड गाइस, भूलिए मत कि हमें अभी तक ये पता नहीं है कि ब्रांड न्यू डे का मेन विलन कौन है। तो कैसा होगा अगर मेन विलन वेनम निकले तो? आई गेस फैंस के लिए ये काफी बड़ा सरप्राइज होगा और ये वर्थ इट भी होगा, बिकॉज सारे ही फैंस इस चीज का वेट कर रहे हैं कि वेनम एमसीयू में कब अपीयर होगा।
एंड द हैंड के साथ जहाँ पर वो फाइट कर रहा है तो हो सकता है कि यहाँ पर उसने अपना ब्लैक सिम्बियोट सूट पहना हो, क्योंकि यहाँ पर पीटर की आंखें पूरी तरह से ब्लैक हो जाती हैं, उसका मास्क भी हटा हुआ है और उसने ओनली सूट पहना हुआ है। तो हो सकता है कि यहाँ पर ये सूट ना हो बल्कि वेनम सिम्बियोट वाला सूट हो, और यहाँ पर फेस पर भी उसका वही ब्लैक मास्क होगा, बट इस सीन में वो हट जाएगा। तो गाइज ये थे वो सारे क्लूज जो मेरे अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के ट्रेलर में वेनम से कनेक्टेड हैं। अब आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या वेनम सच में ब्रांड न्यू डे में अपीयर होने वाला है या नहीं? आप उसे ब्रांड न्यू डे में देखना चाहते हैं या नहीं? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।